एंड गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग पासवर्ड जनरेटर एक ऐप बनाने के लिए सीखने वाले हैं। एंड गाइस, आप ये चीज देख रहे हैं, इसका यूजर इंटरफेस कितना शानदार है और ये काम भी शानदार करता है। एंड बहुत ही अच्छा ये पासवर्ड जनरेटर है। सो पहले ये चीज को जस्ट हम देख लेते हैं कि कितना मजेदार है। तो ये चीज जस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये रहा इसका यूजर इंटरफेस। एंड देन गाइस, इस तरह से ये बना हुआ है। और यहाँ पे इंटर द लेंथ अगर मानकर चलो तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लेंथ वगैरह दे सकते हो और इस तरह से भी। सो अगर टाइप भी कर सकते हैं कि जस्ट आप 6 कैरेक्टर 8 का लेंथ का चाहिए पासवर्ड, तो वो चीज भी जस्ट दे सकते हैं। एंड देन यहाँ पे थ्री है ऑप्शंस, जैसे कि एक अपर केस में आप पासवर्ड को जनरेट कराना चाहते हो और नंबर भी मिक्स रहना चाहिए, तो दोनों ये चीज मिक्स रहना चाहिए। और जस्ट ये जनरेट पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पासवर्ड जनरेट करके ये चीज देगा। और ये ऐसा भी नहीं, और इसमें क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। जस्ट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्लिप बोर्ड क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और जस्ट कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट बना है। अगर मानकर चलो ये चीज हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ही इंक्लूड करते और यहाँ पे क्या करते, जस्ट जनरेट करते, तो ये क्या करेगा, ओनली फॉर नंबर यूज करके यहाँ पे ज्यादा करके बनाएगा। और यहाँ पे जस्ट ये चीज देखो, यहाँ पे सिंबल यूज करके बनाते हैं। यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे सिंबल यूज किया। और इस तरह से यहाँ पे आप जो तीनों टिक किए एंड जस्ट जनरेट किए, तो यहाँ पे उस तरह से ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गाइस कि आप किस तरह से ये चीज बनाना चाहते हो और इस तरह से ये चीज काम करता है। सपोज दैट अगर यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे 2 डाला और यहाँ पे पासवर्ड को जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोलता भी है कि जस्ट ए लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 4। तो यहाँ पे आपको लेंथ को कम से कम तो 4 देना पड़ेगा। जैसे कि आप 6 डिजिट का जनरेट करा सकते हो, तो ये चीज जनरेट करवा लो, या फिर आप 10 जनरेट करा सकते हो। तो ये यहाँ पे आप मैक्सिमम जनरेट करा सकते हो, बट आपको एटलीस्ट 4 तक ही जनरेट कराना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज फंक्शन दिया गया है। देन क्लिपबोर्ड को भी कॉपी कर सकते हो, जस्ट इस तरह से ये चीज दिया गया है। तो फंक्शन इस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो हम आपको क्या करते हैं, इस वीडियो में हम यही चीज को जस्ट अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो, अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सो इसको क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें बेसिकली 1 सेकेंड, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक फोल्डर जस्ट बना लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक फोल्डर्स बना लो, जस्ट यहाँ पे 1 सेकेंड इसको विजिबल करता हूँ। तो यहाँ पे एक फोल्डर्स बना ले। एंड देन गाइस, यहाँ पे इस फोल्डर का नेम, ये फोल्डर्स का नेम वगैरह क्या रहेगा, 1 सेकेंड, जस्ट इसको रीनेम करो। यस, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम क्या जाएंगे, यहाँ पे न्यू में जाके एक फोल्डर जस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे नाम डालेंगे PWD पासवर्ड जनरेटर, ऐसा करके कुछ भी नाम ले देते। जस्ट यहाँ पे ये कर लियो फाइल। और इस फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन है, शो मोर ऑप्शन को जस्ट क्लिक करना है। देन ओपन विथ VS कोड में इसको ओपन कर लेना। बेसिक्स था है ये चीज, जस्ट देख लिए। एंड देन यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। तो ये आपका VS कोड जस्ट ओपन कर लिए। एंड VS कोड को ओपन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जस्ट एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.html, index.html। सो जस्ट index.html हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सो नेक्स्ट वन क्या है, सो नेक्स्ट वन मेरा यहाँ पे ये है कि अगर हमने ये चीज जनरेट कर लिया तो उसके बाद हम लोग के क्या करना है। इसके बाद हमें पहले तो index.html में कोड कर ले, या फिर आप 3 फाइल्स डायरेक्टली बना सकते हो। यहाँ पे आप स्टाइल का भी बना लीजिए, क्योंकि हम HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके ये चीज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप CSS यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एक और जो रहेगा SCRIPT script.js, जस्ट ये चीज। तो तीनों को हम जस्ट ये फाइल बना लिए, इसी तरह से आपको भी करना है। और हम क्या करते हैं, एक एक करके हम कोड करेंगे जस्ट इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, हमें पहले तो हमें ये चीज जनरेट कराना है। ये मेरा यूजर HTML हो गया, इससे यूजर इंटरफेस क्रिएट होगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे, जस्ट ये बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते। एंड देन छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम क्या दें, यहाँ पे एक कंटेनर जस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये कंटेनर बनाएंगे।
तो div यहाँ पे ये div दी है, और div के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर क्लास बनाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे CONTAINER कंटेनर। और इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब सब कुछ लिखने वाले हैं। जैसे कि क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे एक हम H2 के अंदर क्या लिखने वाले हैं, एक हेडिंग। सो हेडिंग में क्या रहेगा, RANDOM रैंडम, PASSWORD पासवर्ड जनरेटर, GENRATOR जनरेटर, ऐसा करके ये चीज हम हेडिंग में लिखा। अब इसको लाइव देखना है तो इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे, और जस्ट यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल लाइव है, और यहाँ पे इस तरह से ये चीज देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ पे H2 यहाँ पे क्रिएट करा लिया। फिर इसके बाद एक डिव बनाएंगे, और इस डिव का हम क्या देने वाले हैं, इस डिव में हम डिस्प्ले बॉक्स को देंगे, जो बॉक्स में हमारा सब कुछ दिखाई देगा यूजर को। तो ये हमारा क्लास नेम क्या रखेंगे, डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले। और हम क्या देने वाले हैं, बॉक्स। सो यहाँ पे डिस्प्ले बॉक्स, जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले बॉक्स दे दिए। चलो, यहाँ पे इस तरह से दे दिया। यहाँ पे देने के बाद इसको हम जस्ट यहाँ पे ये चीज छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले बॉक्स दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे जस्ट आपको आईडी भी देना है। जैसे कि आप आईडी भी दे सकते हो, यूनिकनेस लगी। तो यहाँ पे आईडी में यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पासवर्ड बॉक्स। यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स करके यहाँ पे इस तरह से आप दे दो। तो यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स दे दिए, ये चीज दे दिए। उसके बाद हम क्या दे यहाँ पे देंगे, योर पासवर्ड विल अपेयर हेयर करके इस तरह से यहाँ पे जस्ट चॉइस कर देंगे। यहाँ पे आप अपने अनुसार से क्या देना चाहते हो वो चीज आप दे सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे देंगे यो पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड विल अपेयर, APPEAR अपेयर, ऐसा करके एच HERE। सो यहाँ पे इस तरह से हम जस्ट एक क्रिएट कर लिए। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जस्ट आप थोड़ा सा इसको फास्ट करें तो यहाँ पे आप एक लेवल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेवल को क्रिएट कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे लेवल। और इस लेवल में हम क्या देंगे, यहाँ पे लेवल का आप यहाँ पे दे सकते हो पासवर्ड लेंथ करके भी आप दे सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, LENGTH, ऐसा करके लिख दिए। और यहाँ पे इस तरह से हम क्या लिखेंगे, ये चीज हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं अब, तो यहाँ पे लेवल लेंथ में हम लिखेंगे पासवर्ड लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिख दो, PASSWORD पासवर्ड और लेंथ, LENGTH, ऐसा करके लिख दिए। तो ये मेरा रह गया क्या, ये मेरा एक लेवल क्रिएट हुआ। और इस लेवल से हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा एक स्पेस दे देते। और अब हमें क्या करना है, एक इनपुट यहाँ पे तैयार करना है। और इस इनपुट में हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर। और ये नंबर लेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे क्या देंगे, आईडी इसका भी देंगे, जो आईडी रहेगा मेरा। सो आईडी में हम क्या देंगे, यहाँ पे लेंथ, LENGTH। सो यहाँ पे लेंथ दे दिए। और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आप दे सकते हो। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में आप ये चीज डाल सकते हो कि इंटर द लेंथ, ऐसा करके, ENTER, इंटर द, LENGTH, इंटर द लेंथ एग्जाम्पल करके भी आप दिखा सकते हो, E.G 8 to 20। सो यहाँ पे 8 to 20 लीटर्स, ऐसा करके जस्ट दिखा सकते हैं। और जस्ट अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से देखो, तो ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड देन ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, और ये पासवर्ड लेंथ करके ये चीज दिख रहा है। और ये यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर ये नंबर्स वगैरह यहाँ पे जनरेट वगैरह हो रहा है। तो ये चीज करके देख लिए, यहाँ पे ये जेड स्पेस आ गया था, तो ये चीज को हटा दिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिया। सो नेक्स्ट वन हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वन मेरा क्या है कि यहाँ पे अब हमारा एक और डिव क्रिएट होगा। और इस डिव में हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास बनाने वाले हैं, और इस क्लास का नाम रखेंगे ऑप्शन। जो हम ऑप्शंस का एक दिखाए थे ना, ऑप्शंस को, तो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे OPTIONS ऑप्शंस यहाँ पे लिख देते। और उसके बाद ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा, जस्ट इसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप एक लेवल बना लिए,
और इस लेवल के अंदर यहाँ पे ये चीज तो इसको हटा दो, ये लेवल में हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस लेवल के अंदर एक इनपुट चेक बॉक्स बनाते हैं। सो यहाँ पे इनपुट हो गया, और इनपुट टाइप में क्या देखेंगे, चेक बॉक्स। सो यहाँ पे चेक बॉक्स हो गया, और इसका आईडी देंगे क्या, आईडी में हम देंगे अपर केस। इसका जो ये आईडी जो रहेगा ना, ये अपर केस से रिलेटेड रहेगा। ये यूजर चूज करेगा कि अपर केस है या नहीं। तो UPPERCASE अपर केस, और यहाँ पे जस्ट जाके क्या लिख देंगे, अपर केस, ये जो चीज है। तो यहाँ पे आईडी में अपर केस दे दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर केस। तो यहाँ पे ये जस्ट 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे क्या है, इसको हम जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लिए। यहाँ पे इस तरह से हम क्लोज कर लेते, स्लैश देके यहाँ पे हम क्या लिख देते, अपर केस, UPPER और CASE अपर केस, ऐसा करके हमने जस्ट ये दे दिया। अब यहाँ पे जाके देखते तो ये मेरा चेक बॉक्स है, और जिसमें अपर केस ये चीज दिखाई दे रहा है। तो जस्ट ये चीज, अब ये सेम चीजों को हमें थ्री चीजों को लेना है, कैसा करके, जस्ट ये आप शिफ्ट अल्ट को यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, और 3 लेवल्स में एक इनपुट बॉक्स देना है, जिसका एक रहेगा अपर केस, एक रहेगा लोअर केस। सो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ये आईडी में रहेगा नंबर, यहाँ पे एक नंबर दे देते, और इसको हम क्या करेंगे, ये नंबर रहेगा, आईडी इसका नंबर दे देते, और इसमें यह रहेगा नंबर। इसमें क्या यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नंबर्स यूजर्स चेक करेगा, NUMBER, सो नंबर। अगर इसको यू को भी कैपिटल करना चाहते हो तो यहाँ पे यू को भी कैपिटल कर लीजिए। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद जस्ट आईडी को भी चेंज करना है बाद में टारगेट करने के लिए। सो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे सिंबल, सो एक अपर केस, एक नंबर्स और एक सिंबल, 3 टाइप का पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। सो यहाँ पे सिंबल्स, यहाँ पे इस तरह से आईडी नाम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे SYMBOLS सिंबल्स, तो ये चीज हमने यहाँ पे जस्ट डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे जस्ट आप जाकर एक बार फिर से देख लो, तो यहाँ पे ये अपर केस है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे सिंबल है। यहाँ पे ये जो है ना HTML क्रिएट हो रहा है, जस्ट यहाँ पे अगर जूम करके भी देखें, तो यहाँ पे ये चीज को जूम करके भी आप देख सकते हो, ये चीज हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये मेरा HTML क्रिएट हो रहा है। अब जाके यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन्स को जस्ट क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें एक बटन्स को क्या करेंगे, ये बटन मेरा रहेगा BUTT ऑन बटन्स। और बटन्स में हम तो यहाँ पे हमें को पता रहता है कि ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे जस्ट यूज होता है। सो यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है ना। सो ऑन क्लिक यहाँ पे जस्ट ये यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे जनरेट, यहाँ पे जस्ट ये बाद का चीज है, बस यहाँ पे अभी लिख देते हैं। सो जनरेट GENERATE, और पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड यहाँ पे जस्ट लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, और जनरेट द पासवर्ड, इसमें क्या लिख देंगे, जनरेट GENRA, GENERATE जनरेट पासवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे PASSWORD पासवर्ड, तो यहाँ पे जनरेट पासवर्ड इस तरह से लिख दी इस बटन में। और ये मेरा जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जस्ट मानकर यहाँ पे चलो तो देखो, तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये HTML में जो भी मेरा है, एक H2 क्रिएट किए हैं, यहाँ पे लेबल्स लगाए हैं, और यहाँ पे लेबल्स में लिखे हैं योर पासवर्ड विल अपीयर हेयर, जो यहाँ पे दिखाएगा। बाद में ये चीज जावास्क्रिप्ट में जाके देखेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड लेंथ है, एंड देन गाइस यहाँ पे अपर केस, नंबर, सिंबल्स वगैरह ये चीज चेक बॉक्स हमने क्रिएट किया। और एक बटन्स है जिसमें यहाँ पे जनरेट पासवर्ड है। बिल्कुल यहाँ पे ये सिंपल सा HTML हमने क्रिएट किया, और ये भी काम नहीं कर रहा है, और जस्ट ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इसको CSS किस तरह से करें। तो हम अभी अब CSS को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे HTML को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड देन अब हम आगे बढ़ने वाले हैं CSS की ओर। और जस्ट ये CSS में हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले ये HTML को हम CSS में थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छे लेवल का क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसमें हेड सेक्शंस में हमें क्या करना पड़ेगा,
तो सीएसएस को लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे सीएसएस को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक सीएसएस करके यहाँ पे ये चीज लिंक कर लेंगे। और यहाँ पे लिंक करने के बाद जस्ट क्या करना है हमें, लिंक करने के बाद हमें अब चल जाना है सीएसएस में। और सीएसएस में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी को टारगेट करेंगे। और बॉडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में हम देना चाहते हैं, यहाँ पे जस्ट आप कलर दो, जो भी कलर देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम CEBB ऐसा करके कोई कलर है, तो जस्ट हम इसको हम देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये कलर दिए। और यहाँ पे अब हम क्या देंगे, कलर, जो ये मेरा कलर होगा, ये क्या देना चाहते हैं हम, ये थोड़ा सा व्हाइट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये कलर दे दिए। उसके बाद हम फॉन्ट देंगे। सो FONT, फॉन्ट फैमिली गाइस। सो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हम देंगे ARIAL, एरियल्स। चलो ये दे देते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हमको डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स। सो डिस्प्ले कर दिए हम फ्लैक्स। एंड देन फिर उसके बाद हमें जस्टिफाई कंटेंट को हम करेंगे सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट मेरा हो जाएगा ये सेंटर, CENTER। सो सेंटर ये चीज। और उसके बाद अलाइन आइटम हमें सेंटर करना है, ए अलाइन आइटम्स को सेंटर करना है। तो ये दोनों हो जाएगा सब कुछ सेंटर। और जस्ट इसको अगर एक बार जस्ट लाइव देखे तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज को लाइव भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर भी बन चुका है। फिर उसके बाद ये सब कुछ सेंटर में आ गया। एंड देन बहुत ही अच्छा से ये चीज अब दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज काफी चेंजेस आ चुका है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा CSS में यहाँ पे लाइन एडिशन करेंगे। एंड हाइट को देना चाहते हैं हम, सो 100 VH का, सो 100 VH का हम यहाँ पे हाइट देंगे। और उसके बाद मार्जिन को करेंगे 0। सो मार्जिन मेरा यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है। सो ये चीज हम लोग कर दिए। और जस्ट यहाँ पे देखो ये चीज, यहाँ पे इस तरह से ये चीज आ गया। आने के बाद हमने बॉडी को तो यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया। अब हम जाते हैं अपने कंटेनर की ओर। और कंटेनर इसमें कौन सा है, सो यहाँ पे देख सकते हो ये कंटेनर है। सो जस्ट ये कंटेनर, और ये कंटेनर को अब हम करेंगे थोड़ा सा टारगेटिंग। तो ये कंटेनर को आप क्या करो, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। जस्ट ये कॉपी कर लीजिए। एंड देन गाइस यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट से यहाँ पे डॉट्स, यहाँ पे कंटेनर। सो कंटेनर को कॉपी कर दो। एंड फिर टारगेटिंग अब इसका। सो कंटेनर का विड्थ जो लेंगे वो 400 पिक्सल्स, या फिर आप यहाँ पे अपने अनुसार से, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड, सो इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह से हम लेते हैं, 1A ऐसा करके। जस्ट ये ब्लैक थोड़ा सा होगा। यहाँ पे पैडिंग जो है मेरा, सो पैडिंग में हम क्या लेंगे, पैडिंग में हम 25 पिक्सल्स, ठीक है ना। सो पैडिंग में हम यहाँ पे 25 पिक्सल्स, यहाँ पे पैडिंग में 1 सेकेंड, ये क्या है। सो यहाँ पे हम लोग पैडिंग में 25 पिक्सल्स लेने वाले हैं। सो यहाँ पे पैडिंग में 25 पिक्सल्स। फिर बॉर्डर रेडियस को देंगे 12 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे 12 पिक्सल्स। उसके बाद हम शैडो को क्रिएट करेंगे, जस्ट ए बॉक्स शैडो इसको बोलते हैं। और शैडो क्या होता है, जस्ट आपको ये चीज पता होगा ना, यहाँ पे 0 0। और यहाँ पे ये ब्लरनेस कितना देंगे, 20 पिक्सल्स। कौन सा कलर, तो कौन सा कलर इसमें जाना है, सो RGB करके दे दो, या फिर आप अपने अनुसार से दे दो। यहाँ पे RGB करके देंगे हम, RGB करके। तो यहाँ पे 255 जस्ट है। इसके बाद हमें ग्रीन में क्या देना है, सो ग्रीन का वैल्यू हमें दे देते हैं यहाँ पे, तो 255। और उसके बाद हम 0.1, सो यहाँ पे 255 इसका भी वैल्यू हमें 255 एंड देन इसका अल्फा का वैल्यू जो ये थोड़ा सा 0.1। चलो ये चीज करके हमने दे दिया। अब जाके देखो, तो इस तरह से ये चीज अब यहाँ पे कंटेनर बन के रेडी हो चुका है। एंड इसमें ये मेरा ये विड्थ जो है 400 पिक्सल्स है। एंड देन गाइस पैडिंग 25 पिक्सल्स है। और इसका शैडो भी आपको ये चीज पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तरह से अब शैडो है। अब शैडो को मानकर चलो, ये चीज अगर और भी बेहतर करना है, तो जस्ट हम शैडो को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 6 पिक्सल्स, एंड देन गाइस 8 पिक्सल्स, एंड देन यहाँ पे 8 पिक्सल्स भाई, इस तरह से ये चीज करके हम लेते हैं।
तो ये चीज, तो जस्ट ये चीज शैडो को वगैरह को आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लाइन को कर देंगे सेंटर, ठीक है ना। सो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन मेरा हो जाएगा सेंटर, और जस्ट यहाँ पे सेंटर। और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे H1 में, ये चीज हमारा जस्ट क्लियर हो चुका होगा। ये मेरा सब कुछ सेंटर में जस्ट फिक्स हो गया। और यहाँ पे कंटेनर फिक्स हो जाने के बाद हम चलेंगे डिस्प्ले में अब बॉक्स की ओर। जैसे कि इसमें बॉक्स कौन सा है, तो ये डिस्प्ले बॉक्स है। और ये बॉक्स में क्या है, यहाँ पे आईडी इसका पासवर्ड बॉक्स है, और इसका ये चीज जो लिखा हुआ है। तो डेट मीन्स का इसकी ये वाला हमें ये चीज को जस्ट अभी इस पे देखना है, ठीक है ना, कि ये चीज मेरा अभी देखना है इसको। तो ये मेरा पासवर्ड का है, डिस्प्ले बॉक्स में आता है। सो डिस्प्ले बॉक्स में क्या क्या आ रहा है, ये पासवर्ड विल अपेयर हेयर के। तो ये चीज को हम जस्ट अभी जस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले बॉक्स को क्लास को जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसी तरह से डॉट, और यहाँ पे कंट्रोल V। और उसके बाद अब हम करेंगे इसका विथ को कर देंगे 100%। तो ये मेरा 100% हो जाएगा। और उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देने वाले हैं हम इसका 111। सो ये व्हाइट कलर का थोड़ा सा ब्लैकनेस ये चीज जाएगा। तो ये चीज करके हम कर दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर के बाद पैडिंग हम देंगे। पैडिंग मेरा हो जाएगा 12 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स। और उसके बाद मेरा बॉर्डर रेडियस BOR, बॉर्डर, 1 सेकेंड, ये हमारा बॉर्डर रेडियस जाएगा। बॉर्डर रेडियस हो जाएगा मेरा 12 पिक्सल्स, ये चीज 12 पिक्सल्स, ठीक। और यहाँ पे हम मार्जिन को करेंगे बटन, मार्जिन बॉटम। यहाँ पे मार्जिन बॉटम कर देंगे हम कितना, यहाँ पे 15 पिक्सल्स। सो जस्ट यहाँ पे 15 पिक्सल्स मार्जिन बटन कर दिए। और फॉन्ट साइज को अब करेंगे 18 पिक्सल्स। सो फॉन्ट साइज यहाँ पे 18 पिक्सल्स मेरा हो गया। सो 87 नहीं, 18 पिक्सल्स। सो यहाँ पे ये चीज, तो जस्ट आप देख सकते हो इसमें ये चीज, जस्ट ये चीज क्रिएट हो रहा है। और ये डिस्प्ले बॉक्स है जिसमें हमारा ये क्या होगा, इसी में आके जो मेरा जनरेटर रहेगा उसी में यहाँ पे आके ये जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो जस्ट ये चीज हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पे किया, ठीक। फॉन्ट साइज हमने दे दिया। फॉन्ट साइज के बाद हमें क्या देना है, लेटर स्पेसिंग अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा लेटर, LATT, यहाँ पे LETT या लेटर स्पेसिंग। और उसके बाद 16 पिक्सल्स यहाँ पे थोड़ा सा लेटर में स्पेस रहेगा। ये चीज कुछ ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हम 6 नहीं, 1 पिक्सल्स, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज लेटर स्पेसिंग भी दे दी है। तो ये चीज यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात आता है इसमें कि ये चीज जो है मेरा प्रॉपर यहाँ पे सेट हो गया, सब कुछ प्रॉपर सेट है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसमें हम जाके अब करेंगे थोड़ा सा इनपुट को टारगेटिंग। सो इनपुट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले में ऑप्शंस में बहुत सारा इनपुट है। ये चीज मेरा इनपुट चेकबॉक्स वगैरह करके, तो जस्ट इसको हम अभी फिक्स आउट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे स्टाइल में जाते, और स्टाइल में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टारगेटिंग इनपुट को, जितना भी इनपुट है। सो ये रहा इनपुट, और यहाँ पे इसको टारगेटिंग करेंगे। सो इनपुट का विड्थ जो रहेगा मेरा वो 100% रहेगा, ठीक। और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे पैडिंग, सो पैडिंग मेरा क्या है, सो पैडिंग यहाँ पे 12 पिक्सल्स, ये चीज पैडिंग 12 पिक्सल। तो ये चीज देख रहे हैं ना, इस तरह से ये आपको दिख रहा है इनपुट का। यहाँ पे 12 पिक्सल्स हमने किया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन को करेंगे। मार्जिन को हम करते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स। और उसके बाद 0 पिक्सल्स, 0, चलो यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसमें भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स, 8 या 12 दो, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे 12 देते हैं। सो इस तरह से ये चीज, तो यहाँ पे जनरेट ये चीज हो रहा है। एंड देन गाइस यहाँ पे अब क्या करना है, हमें बॉर्डर को यहाँ पे करना है नन। जो सो यहाँ पे ये चीज बॉर्डर हो गया नन। तो ये चीज यहाँ पे जस्ट ये चीज, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से फिक्स। ये चीज जो मेरा आउटपुट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको बॉर्डर को नन।
और नन करने के बाद हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज को हमें क्या क्या लेना है, फॉन्ट साइज को हमें लेना है 16 पिक्सल्स। सो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी 16 पिक्सल, ये मेरा फॉन्ट साइज है। जस्ट ये चीज बहुत ही कूल दिखने लगा। और धीरे धीरे ये मेरा बात रहा। अब ये तीनों चेकबॉक्स को, अब ये तीनों चेकबॉक्स को हम अभी क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये चीज को अभी करने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन को हम करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बटन को चेंजेस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए बटन, एंड इस बटन में अब हम टारगेटिंग करेंगे, ठीक है ना। सो विथ यहाँ पे बटन का रहेगा, सो 100 पिक्सल्स यहाँ पे विथ इसका भी बटन्स का। और मेरा यहाँ पे पैडिंग जो है, पैडिंग हम 12 पिक्सल्स को देते हैं, ठीक। यहाँ पे पैडिंग 12 पिक्सल, एंड देन बैकग्राउंड इसका, बैकग्राउंड जो रहेगा, सो यहाँ पे इस तरह से देंगे 1FF और 4747 इस तरह से करके ये चीज बैकग्राउंड को हमने दे दिया। सो ये जे जनरेट पासवर्ड करके है, ये मेरा बटन है। सो ये चीज बहुत ही कूल बन रहा है। एंड देन गाइस इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको अब हम क्या करेंगे, कलर को करेंगे व्हाइट। सो यहाँ पे कलर को कर देंगे व्हाइट। तो ये मेरा कलर हो जाएगा इसका व्हाइट, इस तरह से। और इसमें भी क्या चेंजेस वगैरह करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जाके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कर देंगे, इसका भी बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स। चलो यहाँ पे 8 पिक्सल्स ही दे दिए। और यहाँ पे फॉन्ट साइज को कर देते हैं, फॉन्ट साइज 18। सो यहाँ पे 18 पिक्सल्स। सो ये चीज 18 पिक्सल्स यहाँ पे हो जाएगा। जस्ट ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा। और उसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज तो देने के बाद हम यहाँ पे जैसे कर्सर को कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर। सो यहाँ पे पॉइंटर हो जाएगा मेरा कर्सर। और ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट को, ठीक। यहाँ पे TR ट्रांजिशन इफेक्ट को हम 0.3 सेकेंड यूज करेंगे। तो ये चीज रहा ट्रांजिशन। जस्ट ये चीज देखो, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा अब अभी लुक्स बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और भी इसको थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। एंड देन इस बटन्स में हम क्या करते हैं, और ओवर इफेक्ट को जस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा ओवर, HOVER, ओवर को ऐड कर दिए। जस्ट ओवर, ये ओवर में हम बैकग्राउंड को क्या देंगे, जस्ट वहां पे कर्सर को ले जाए तो एक E 63, यहाँ पे 63 और C3 और C ऐसा करके एक कलर है। जस्ट ये चीज देखो यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा ये डीप होगा इसी का, यहाँ पे इस तरह से ये जस्ट। तो ये हमने ये चीज यूज कर लिया, ठीक। तो इस तरह से। एंड देन गाइस अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज है, देखो अभी जस्ट यहाँ पे क्रिएट किए, बट यहाँ पे ये जो तीन है, यहाँ पे इसको भी अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये भी अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शंस, इसमें क्या है ऑप्शंस, ये ऑप्शन को टारगेट करेंगे। और ऑप्शन को टारगेट करने के बाद ये तीनों को फिक्स कर देंगे। तो ऑप्शन को कर लेते हैं यहाँ से क्लिक, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डॉट दे के यहाँ पे कंट्रोल V, एंड देन फिर इसको टारगेटिंग करके अब इसको कर देते हैं डिस्प्ले को कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स। तो यहाँ पे फ्लैक्स करने के बाद ये हो जाएगा बिल्कुल सा सीधा, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल सा सीधा हो गया। और यहाँ पे सीधा हो जाएगा तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्पेस बिटवीन, यहाँ पे स्पेस बिटवीन हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मार्जिन को कर देंगे टॉप में, यहाँ पे 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, ये चीज हो गया। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज को कर देंगे FONT, फॉन्ट साइज को हम कर देंगे 16 पिक्सल्स। तो ये मेरा ये चीज फिक्स आउट हो गया इस तरह से, ये चीज ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटली हमारा ये चीज जो है ऑप्शंस भी ये चीज हो गया। यहाँ पे ये जो है ना जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस, और ये फ्लैग्स को हम कर दिए यहाँ पे, मार्जिन टॉप को 10 पिक्सल्स, एंड देन फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल्स। तो ये मेरा टोटली CSS का काम हो चुका है। और यहाँ पे इस तरह से आपका ये जो जनरेटर है यहाँ पे क्लिक करके बन गया। एंड देन आप चेक कभी कर सकते हो जस्ट इस तरह से। और यहाँ पे ये जनरेट का बटन्स भी यहाँ पे इस तरह से ये चीज बन गया है थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिख नहीं रहा, तो जस्ट वो कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये चीज को हम जस्ट, ये मेरा CSS का ये प्रॉपर्टीज जस्ट यूज हो गया है। एंड देन गाइस अब हम चलते हैं थर्ड फाइल की तरफ, हम चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट में। एंड देन जावास्क्रिप्ट को जस्ट एक बार अच्छा से समझेंगे, और जावास्क्रिप्ट को जस्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट में जस्ट ये चीज को हमने लिंक कर लिया, ठीक है।
सो यहाँ पे लिंक करने के बाद अब हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स करके एक वेरिएबल बना लेंगे। सो वो वेरिएबल जस्ट इसके लिए होगा, यहाँ पे जस्ट ये चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन गाइस यहाँ पे कंट्रोल भी, राइट। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे कॉपी करके एक वेरिएबल को जस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसमें में जरा जो आईडी है ना, इसमें यहाँ पे जस्ट इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे डोम को यहाँ से एक्सेस कर लिया हमने, तो ये यहाँ पे एक्सेस कर लिए। उसके बाद हम क्या करने, सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रैंडम फंक्शंस को जस्ट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। सो गेट रैंडम, सो RANDOM कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे इस तरह से एक चीज को हम यहाँ पे फंक्शंस का नेम लिख देते, और जस्ट इस फंक्शंस में हमारा str या आर्गुमेंट्स को पास करेंगे, और इस फंक्शंस में हम डिस्क्राइब करेंगे रिटर्न्स को। तो यहाँ पे रिटर्न्स दे दिए, और इस रिटर्न्स में मेरा क्या रहेगा, स्ट्रिंग जो रैंडम क्या देगा, जनरेट करके देगा मेरा रैंडम स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैथ रैंडम का यूज करेंगे, मैथ मेथड का। सो यहाँ पे मैथ लिखेंगे, और जस्ट मैथ फ्लोर, और मैथ फ्लोर के अंदर में क्या रहेगा मेरा, सो यहाँ पे मैथ रैंडम। सो यहाँ पे ये चीज मैथ डॉट रैंडम, सो ये चीज जस्ट यूज कर लिए। और ये मेथड्स में हम जो देंगे लेंथ, या स्ट्रिंग के लेंथ के ये चीज रहेगा, जितना भी लेंथ रहेगा वो स्ट्रिंग का लेंथ का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट करके हम यहाँ पे LENGTH, सो लेंथ को यहाँ पे जस्ट देंगे, और ये मेरा रेडी हो गया। सो इस फंक्शन हमारा रेडी हो गया। अब आगे क्या देखने वाले हैं, जस्ट इसमें ये मेरा फंक्शन बनाने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, सो एक स्टफल फंक्शंस बनाएंगे, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इस फंक्शंस का बेसिकली हम मतलब अभी बता रहे हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, और इस फंक्शंस का नाम रखेंगे सो स्टफल्स। यहाँ पे इस तरह से ये चीज करके डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे डबल एफ ये चीज करके हम यहाँ पे डिस्क्राइब स्टफल्स स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और इसमें आर्गुमेंट्स s को पास करते हैं, और इस फंक्शन को अब करेंगे यहाँ पे डिस्क्राइब। बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या रिटर्न्स देगा, यहाँ पे ये जो रिटर्न देगा, यहाँ पे s जितने भी स्ट्रिंग आएंगे उसको ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, SPLIT, सो स्प्लिट करेगा। और ये जो है ना, यहाँ पे जो जितने भी अगर ये यहाँ पे कुछ भी अगर आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर्स आ रहा है, तो जस्ट इसको क्या करता है, स्प्लिट करता है। जो रैंडमली कुछ भी अगर ABCD सपोज आप दे रहे हो, तो उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है। मतलब कि एक छोटा सा यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे A, B और C को क्या करता है, अलग अलग चीजों में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता है, जस्ट ये स्प्लिट कर देता है। तो इसका काम बेसिकली यही रहता है, स्प्लिट करना। और इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट किस तरह से यूज करते हैं, हम रैंडमली सॉर्ट करते हैं। जैसे कि क्या, यहाँ पे सॉर्ट मेथड को जस्ट यूज करेंगे, और सॉर्ट करके हम लोग क्या देंगे इसमें, कि ये जो सॉर्ट करेगा, ये फंक्शंस बेसिकली क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे इसमें ये मैथ डॉट रैंडम के इशारे से यह क्या करेगा, रैंडम जनरेट करेगा। ये रैंडमली कुछ भी जनरेट कर सकता है, ये बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि अगर कुछ भी अगर स्ट्रिंग आए तो रैंडमली कुछ भी जनरेट करे वहां से यूजर्स को। सो बेसिकली यही कंसेप्ट यहाँ बेसिकली यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस फंक्शंस को बनाते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे मैथ, मैथ और डॉट रैंडम, सो रैंडम फंक्शंस। और जस्ट इसमें क्या कहेंगे, रेंज को देंगे यहाँ पे 0.5, जस्ट इस यहाँ पे। और इसको फिर करने के बाद हम क्या करा देते हैं इसमें, हम इस चीजों को क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ज्वाइन, ज्वाइन जो भी अब जितने भी रैंडम्स को जस्ट जनरेट किया, सपोज कुछ भी जनरेट किया रैंडम में, तो वो जब भी यहाँ पे जस्ट ये क्या करेगा, पहले तो डिस्क्राइब कर देगा, एंड डिस्क्राइब करने के बाद क्या करेगा, रैंडम सा कोई भी मिक्स कर देगा, उसको सॉर्ट करके मिक्स कर देता है, और इस रेंज में, एंड देन फिर उसको क्या करता है, यहाँ पे ज्वाइन कर देता है, जस्ट इस यूजर को यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाएगा। तो ऐसा करके एक फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शंस जस्ट और यहाँ पे बनाते हैं। और ये फंक्शंस बेसिकली मेरा क्या करेगा,
यहाँ पे जनरेट करेगा पासवर्ड को। सो जेन पासवर्ड जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर, GENERATE जनरेट पासवर्ड करके हम बना लेते हैं, PASS पास WORD पासवर्ड, यहाँ पे करके एक फंक्शंस बना लिए। और इस फंक्शंस में बेसिकली क्या करेगा, जस्ट ये मेरा क्या करेगा, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट लेंथ इनपुट, ठीक है ना, लेंथ यहाँ पे INPUT। सो यहाँ पे लेंथ इनपुट करके हमने यहाँ पे इक्वल टू करके जस्ट यहाँ पे क्या किया, अब पार्सेंट को पास करेंगे। पार्सेंट क्या होता है, जैसे आपको ये चीज पता होगा, कोई भी अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, इंटीजर्स में जस्ट के पास कर देता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। सो ये ID यहाँ पे जस्ट देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमें लेंथ को यूज करना। अभी लेंथ कौन सा है, तो यहाँ पे जस्ट आप ये चीज HTML में जाके यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा लेंथ किसका है। तो ये यूजर्स से ये चीज पूछेगा कि यूजर्स का कितना लेंथ होना चाहिए पासवर्ड का। तो बेसिकली ये नंबर्स टाइप करेगा, जो भी चीज पास करे तो ये नंबर ही होना चाहिए, इसलिए टाइप नंबर लिखे। और लेंथ जो हमने ID दी है, तो यूजर से कहेगा कि आपका पासवर्ड का लेंथ कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, बेसिकली 8 रहना चाहिए। तो किस लेंथ का ये पासवर्ड रहना चाहिए, बेसिकली ये मतलब करता है। तो यहाँ पे ये चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके जस्ट ये लेंथ को देते हैं, और यहाँ पे लेंथ मेरा जो एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे करने के बाद हम क्या करते हैं, डॉट और वैल्यू। सो जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे जस्ट उसको पास कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से VALUE, सो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू 10th, यहाँ पे इस तरह से हमने पास कर दिया, इस तरह से ये चीज को पास कर दिए। एंड देन गाइस इसके बाद हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें सेम ही इसी में, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और हम कॉन्स्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल को CONST कॉन्स्ट, और यहाँ पे लेंथ, अब लेंथ को देंगे। और लेंथ इक्वल टू, अब मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर, यहाँ पे नंबर, ठीक। सो यहाँ पे नंबर और डॉट इंटीजर, यहाँ पे INTE इंटीजर। और इसमें क्या करने वाले हैं, हम इंटीजर इनपुट को यहाँ पे जस्ट देंगे, इंटीजर इनपुट, यहाँ पे इंटीजर लेंथ इनपुट, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ LEN, जो भी मेरा लेंथ आएगा ना। सो LEN यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे जो भी मेरा ये नंबर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट इंटीजर्स, इंटीजर्स लेके क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ इनपुट को यहाँ पे जस्ट देंगे। सो यहाँ पे जो भी मेरा पे ये जिसमें हम यहाँ पे इसको लिखे हैं किस वैल्यू को, तो जो मेरा है इसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे LANGTH लेंथ इनपुट। सो जस्ट यहाँ पे लेंथ इनपुट को लिख दिए। एंड देन फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, और इसके बाद हम कहेंगे कि ये जो है हमारा लेंथ इनपुट कितना रहना चाहिए, यहाँ पे लेंथ जो रहेगा मेरा पे लेंथ LANGTH लेंथ इनपुट। यहाँ पे बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी कर लिए, और यहाँ पे इस तरह से क्या करते हैं, पेस्ट कर दिए। और ये जो है ना हमारा किस क्या देंगे, यहाँ पे ट्यूबवेल्स, जस्ट इस तरह से ये चीज को यहाँ पे दे दिए। और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेंथ इनपुट ये जो चीज है, अब यहाँ पे इस तरह से इसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो यही चीज जो मेरा रहेगा यहाँ पे इस तरह से ये चीज देगा, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं, मानकर चलो अब यहाँ पे अब एक और कॉन्स्ट को यहाँ पे बनाएंगे, और कॉन्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड अपर केस करके एक वेरिएबल को जस्ट डिस्क्राइब करेंगे, इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड नम इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड अपर केस, यहाँ पे एक अपर केस का बना लेते हैं। सो UPPER अपर, अपर केस करके यहाँ पे बना दिया। अब इसमें क्या करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें क्या करने वाले हैं हम, अपर केस को जस्ट यहाँ पे ये चीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये अपर केस वाला है,
तो अपर केस में जो आईडी हमने दिया था जस्ट यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट जाके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है इसमें। तो ये अपर केस भी यहाँ से एक्सेस हो गया। और इसको क्या करना है, अगर चेक्ड रहेगा, CHECKED, चेक्ड, यहाँ पे चेक्ड डॉट CHECKED, सो चेक्ड, ये जस्ट इस तरह से ये नहीं होगा, यहाँ पे CHECKED, सो चेक्ड, ये चीज हो गया ना। यहाँ पे चेक्ड, ये इस तरह से ये चीज को जस्ट यूज किए। एंड इस यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, फिर सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसी लाइन को भी कॉपी करके यहाँ पे एक तीन वेरिएबल्स को जस्ट बनाएंगे, एक अपर केस के लिए, एंड देन गाइस यहाँ पे एक और बनाने वाले हैं, INCLUD, इंक्लूड नंबर के लिए। सो यहाँ पे NUMBER, नंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे लाके अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को एक्सेस करेंगे, Ctrl+C, एंड देन गाइस यहाँ पे करने वाले हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे आके इसको कर दिए, और ये भी चेक्ड हो गया। ये भी चेक्ड होगा तो अभी ये इसको एक्सेस करेगा। इसके बाद अब क्या करने वाले हैं, ये मेरा हो गया एक, एक हो गया अपर केस के लिए, एक हो गया नंबर्स के लिए। एंड देन फिर से एक अब हम क्या करेंगे, एक और सिंबल्स के लिए जस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल्स के लिए है, तो यहाँ पे INCLUDE, इंक्लूड, क्या करने वाले हैं, SYMBOLS, सिंबल्स। और इसमें क्या करेंगे, सिंबल्स को जस्ट यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, और ये मेरा ऑप्शंस में क्या है आईडी में, तो यहाँ पे सिंबल्स। तो जस्ट इसको कॉपी कर दिए, एंड देन यहाँ पे जाने के बाद जस्ट यहाँ पे पेस्ट, और ये भी चेक्ड। तो ये टोटल फंक्शंस में हमने चार चीजों को जस्ट इंक्लूड किया। अब यहाँ पे जाने के बाद एक हम यहाँ पे इस तरह से ये चीज को लगाने वाले हैं कि कौन कौन सा केस रहेगा, जैसे कि कॉन्स्ट करके यहाँ पे कौन कौन सा केस रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं लोअर केस, लोअर CASE, लोअर केस में क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे टोटल्स क्या रहने वाला है लोअर केस में, सपोज ABCDEF, तो अल्फाबेट का जितना भी लेटर्स है ना, यहाँ पे GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो प्रॉपर यहाँ पे जितना भी अल्फाबेट में आते हैं सबको इंक्लूड करने के। तो ये मेरा टोटल लोअर केस हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट में एक मेरा जो रहेगा, कौन सा रहेगा, अपर केस। सो अपर केस में क्या रहने वाला है, सो अपर केस इक्वल टू हम क्या देने वाले हैं, जैसे कि इसमें हम क्या दे दें, तो यहाँ पे अपर केस में जैसे कि जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट का अपर केस का आ सकता है मैक्सिमम, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सो प्रॉपर ये चीज। और सिंबल में आप अपने अनुसार से क्या क्या सिंबल्स, जस्ट जितना भी सिंबल है आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करके हमने यहाँ पे SYM सिंबल्स जस्ट बनाया, और सिंबल्स में हम क्या देने वाले हैं, तो ये मेरठ सिंबल्स हो गया। आप ये दे दो, एट द रेट दे दो, हर्फ दे दो, स्टार दे दो, परसेंटेज दे दो, या फिर आप ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हो, ये दे दो। और उसके बाद ये हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं, फिर एंगल्स ब्रैकेट को यूज करते हैं। सो मस्ट बी आप यहाँ पे जिस तरह से आप एक्सप्लेनेशन, व्हाट, स्लैश वगैरह जितना भी चीज को यहाँ पे सिंबल्स वगैरह होता है, जस्ट इतना चीज को हमने यूज किया, तो यहाँ पे जस्ट सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। तो टोटल यहाँ पे सब चीज को हमने यहाँ पे जस्ट इंटर कर दिए। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर एक फंक्शंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किए, और इस फंक्शंस में क्या क्या रहना चाहिए वो चीज को सबको हमने दे दिया। बात रहा यहाँ पे कंडीशंस का, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशंस लगा देते हैं कि इफ ये जो है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ, LENGTH, सो लेंथ क्या रहेगा, लेंथ अगर 4 से कम रहा तो क्या करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे कंडीशन लगा दो। यहाँ पे पासवर्ड जो है मेरा, पासवर्ड बॉक्स जो है उसमें इनर बॉक्स, इनर टेक्स्ट में जो भी मेरा इनर टेक्स्ट यहाँ पे इनर टेक्स्ट में
इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या करना, वहां पे क्या दिखाना, यहाँ पे जस्ट ये चीज यूज कर लो। यहाँ पे LENGTH लेंथ मस्ट, MUST मस्ट बी एट लिस्ट 4 डिजिट, LEST लिस्ट 4। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज इनर बॉक्स के लिए यहाँ पे ये चीज लिख दिया। और ये चीज को क्या करना है, यहाँ पे ये चीज को रिटर्न्स करना है, तो यहाँ पे रिटर्न्स में हम यूज कर लिए। तो ये चीज हमारा ये क्या करेगा, रिटर्न्स करेगा। तो प्रॉपर इस तरह से हमने एक फंक्शंस डिफाइन किया, और जितना भी लॉजिक था इस फंक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। बात रहा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पुल को थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करना है कि यूजर्स किस तरह से चाहता है अपना पासवर्ड को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुल्स को डिस्क्राइब करेंगे। ये क्या है ना, यहाँ पे जस्ट ये क्या करने वाले हैं अभी समझ में आएगा। जैसे कि एक पुल नाम का एक वेरिएबल मानकर चलो हम यहाँ पे बनाते हैं, लेट पुल इक्वल टू लोअर केस। यहाँ पे लेट पुल इक्वल टू, अगर यूजर्स ने एल लोअर केस जस्ट LOWER लोअर केस जस्ट उसको चूज किया, उस पासवर्ड में लोअर केस आना चाहिए, तो वो जो हिसाब से ना, उस हिसाब से ये क्या करेगा, जस्ट जनरेट करेगा। कॉन्स्ट रिक्वायर्ड यहाँ पे करके, रिक्वायर्ड करेक्टर्स करके हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड, यहाँ पे कौन सा रिक्वायर्ड है, तो कॉन्स्ट हमें क्या है रिक्वायर्ड, तो उस तरह से एक हम वेरिएबल को जस्ट यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल को बना लेंगे। REQUI, यहाँ पे RE और D और रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जस्ट इस तरह से हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स को बना लिए। तो ये हमारा किस तरह से चाहिए, तो हम यूजर्स को ये बता, हम अभी यहाँ पे ये कर दिए कि अगर हमें लोअर्स केस में चाहिए तो उस तरह से यहाँ पे आके ये इसमें मेरा एरे में फिल होगा, जस्ट इस तरह से। अगर सपोज क्या करता है, यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, तो वो अपने ही अनुसार से क्या चूज करना चाहता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशंस को लगा देते हैं इसमें भी। सो इन यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड INC, इंक्लूड, इंक्लूड क्या करते हैं इसमें, इंक्लूड अपर केस। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड क्या करते हैं, अपर, इंक्लूड अपर, अपर नंबर नहीं, अपर केस यहाँ पे जस्ट होगा। यहाँ पे अभी क्या लगाते हैं, पहले तो हम अपर केस को यूज करते हैं, इन INCLU, इंक्लूड अपर। चलो यहाँ पे इंक्लूड अपर, और जस्ट ये क्या है ना, यहाँ पे इस तरह से अब अपर चाहिए यूजर्स को, तो क्या करेगा, पुल, यहाँ पे पुल को डिस्क्राइब किएंगे, लेट पुल। यहाँ पे पुल जो है, यहाँ पे 10 ऑपरेटर्स को जस्ट यूज करेंगे, इक्वल टू, इसमें क्या है, अपर केस को भी जस्ट यहाँ पे यूज करना। तो यहाँ पे कर दिए U डबल अपर केस, और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया। ये हो गया क्या, अपर केस के लिए। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजर्स को यहाँ पे अपर केस भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड करेक्टर्स डॉट, इसमें क्या कर दो, इसको पुश कर दो, इसको, तो यहाँ पे गेट रैंडम 4, और यहाँ पे अपर केस। सो यहाँ पे अपर केस, जस्ट इस तरह से ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चीज को डिस्क्राइब कर देगा। तो ये हमारा इस तरह से लॉजिक बनता है, ठीक है ना। अगर मानकर चलो यूजर्स को हमें ये चीज चाहिए कि इंक्लूड नंबर्स चाहिए, तो इफ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, और इफ में क्या करने वाले हैं, इंक्लूड नंबर्स, अगर यूजर्स को नंबर चाहिए, इंक्लूड नंबर्स। तो नंबर्स के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड करेगा, पुल में हम यहाँ पे देंगे, सो पुल, और इस तरह से, तो यहाँ पे नंबर चाहिए ना, तो यहाँ पे नंबर्स, और उसके बाद नंबर्स यूजर्स से मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेक्टर्स, रिक्वायर्ड करेक्टर्स यहाँ पे पुश, और यहाँ पे गेट एलिमेंट, गेट रैंडम, यहाँ पे कौन सा रैंडम, रैंडम कैरेक्टर्स सीखना चाहिए होता है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स में क्या पुश कर देगा, गेट रैंडम कैरेक्टर्स को। यहाँ पे गेट रैंडम, जस्ट गेट रैंडम कैरेक्टर्स, एंड देन गाइस इसमें क्या करेगा, यहाँ पे लेट नंबर को पुश करेगा ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नंबर्स, तो ये हमारा रहा नंबर, तो ये चीज नंबर को पुश करेगा। और ये मेरा रहा कि जब भी यूजर्स ने चेक किया हो
नंबर्स, तो ये प्लस उसमें नंबर्स भी ऐड करेगा। सो ये सेकेंड वन था। एंड देन थर्ड वन सेम चीज है, बट इसमें क्या होगा, ये चीज को आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हाँ जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए, एंड देन फिर से यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको चेंज करके हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड नंबर, इंक्लूड आईएस, इंक्लूड यहाँ पे सिंबल्स। तो ये नंबर्स की जगह पे सिंबल्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स की जगह पे ये सिंबल्स, एस वाई सिंबल्स को यूज करेगा, और यहाँ पे पुश करने वाला है क्या, सिंबल्स को। तो यहाँ पे ये चीज को SYMBOLS सिंबल्स को ये चीज जस्ट यहाँ पे यूज करेगा। तो ये मेरा टोटल्स ये चीज जस्ट रेडी हो गया। और सपोज ये वर्क कर रहा है या नहीं, इसको अगर चेक करना हो तो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जाके और एक बार जस्ट ये चीज देखिए, ये अभी जस्ट ये जनरेट वगैरह हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम 8 को टाइप करते, एंड देन गाइस अपर केस वगैरह चूज करते, और यहाँ पे ये चीज करते, तो ये भी जस्ट ये बटन्स अभी काम नहीं कर रहा है। सो बेसिकली क्यों नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं, गेट रैंडम पासवर्ड करके ये जो चीज है, यहाँ पे जाके इस तरह से मैच करेंगे, ये जो मेरा है ना दोनों सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चीज है फंक्शंस में, इसको हम क्या करते हैं, सेम चीज को कंट्रोल Z, और इसको कॉपी यहाँ से कंट्रोल C, एंड देन इसको हम HTML में जाके यहाँ पे ऑन क्लिक में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो कंट्रोल पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सेव, और उसके बाद एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे एड, ये जो चीज है यहाँ पे कुछ कुछ भी अभी जस्ट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे ये चीज तो हो गया मेरा। तो यहाँ पे करने के बाद अभी ये चीज काम नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे हमने पासवर्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पासवर्ड नाम का PASS पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड करके हम यहाँ पे एक ये चीज बनाए वेरिएबल, और इस वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, इस पासवर्ड को स्टोर करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस तरह से ये चीज को स्टोर कराएंगे, यहाँ पे इस तरह से स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड करेक्टर्स। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड करेक्टर्स को जस्ट ये चीज को देंगे। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड करेक्टर। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक फॉर लूप, और ये फॉर लूप बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे लेट आई, अगर आई यहाँ पे इस तरह से हम देंगे, पासवर्ड का लेंथ का इक्वल टू है जस्ट यहाँ पे इस तरह से PASS पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस पासवर्ड एड्रेस को जस्ट हम पासवर्ड एरे लगा देते हैं, यहाँ पे एक कैपिटल को और न वाला। तो ये इसको अब देगा यहाँ पे PASS पासवर्ड एरे, और पासवर्ड एरे क्या है, यहाँ पे इस तरह से जस्ट पासवर्ड एरे का जितना लेंथ है ना, यहाँ पे जितना लेंथ है उतना ही जस्ट ये चीज देगा। और इसको क्या करते हैं, आई जो रहेगा ये क्या रहना चाहिए, यहाँ पे लेंथ का ये चीज ये रहना चाहिए, मतलब कि लेंथ से थोड़ा सा यहाँ पे छोटा रहना चाहिए। तो ये जो पासवर्ड है ये लेंथ बड़ा होना चाहिए आई से, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे आई को जस्ट यहाँ पे इंक्रीज, एंड देन गाइस यहाँ पे इस तरह से कर दिए, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट के अंदर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पासवर्ड को पुश करेंगे। सो यहाँ पे पासवर्ड एड्रेस, एंड देन यहाँ पे पुश, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से गेट गेट रैंडम कैरेक्टर्स, ठीक है। सो गेट रैंडम कैरेक्टर्स, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, पुल। सो ये चीज यहाँ पे इस तरह से जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसको हम कर देंगे पुल्स, एंड देन फिर इसके बाद हमको एक और स्टेप करना है, जहाँ पे ये इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पे PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू स्टफल्स स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को जो है ना पूरा मैच करके एक साथ हमें दिखाना है यूजर्स को। तो पासवर्ड एड्रेस डॉट यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्वाइन कराना है, और ज्वाइन करा
कराना है, इस फंक्शंस को हमें क्या करना है, ज्वाइंस करा के दिखाना है। तो ये हो जाएगा ज्वाइन, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिए। और उसके बाद ये जो है पासवर्ड बॉक्स के अंदर अभी हमने यहाँ पे इस तरह से ये चीज को देखना है, PASS पासवर्ड डॉ पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड ये चीज नहीं होना चाहिए, पासवर्ड बॉक्स। तो पासवर्ड बॉक्स के अंदर हमें ये चीज दिखाना है, पासवर्ड बॉक्स डॉट इनर, इनर टेक्स्ट के अंदर इक्वल टू पासवर्ड, यहाँ पे PASS पासवर्ड हम यहाँ पे PASS पासवर्ड, ये पासवर्ड यहाँ पे शो करेगा। और जस्ट ये चीज अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, अभी वर्क करेगा ये जस्ट। तो यहाँ पे ये चीज 5 दिए, और जस्ट यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये चीज वर्क होना चाहिए जस्ट। तो कहेंगे इस यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना, जस्ट यहाँ पे स्टार यहाँ पे जस्ट छूट गया था, एंड देन यहाँ पे ये जो चीज है ना, तो ये जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस का फाइल है, हमने ऐप डॉट जेएस जस्ट यहाँ पे ही लिखा था, जस्ट ये कारण से ये चीजों को रन नहीं कर पा रहा था। सो बेसिकली अब जाके यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो चीज है ना, अभी रैंडम अभी ये जनरेट कर रहा है, जस्ट आप यहाँ पे देखो तो ये चीज आपको जनरेट कर रहा है, जस्ट ये चीज यहाँ पे आप इस तरह से देख रहे हो। तो ये सिंबल्स भी ऐड कर देगा, एंड देन इस तरह से ये जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो चीज है आपको यहाँ पे बेसिक सा, यहाँ पे आपको ये जनरेटर आपको ये काम करके जस्ट ये चीज दे रहा है। और एक चीज बात, अगर आप चाहते हो कि जस्ट यहाँ पे एक फंक्शंस जो और भी ऐड हो जाए, यहाँ पे एक फंक्शंस और भी ऐड हो जाए, जस्ट कि अगर यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे जस्ट भी कोई भी हम यहाँ पे अगर लेटर्स जस्ट यहाँ पे जनरेट कराए, और जस्ट यहाँ पे जस्ट जब भी क्लिक करे तो वो चीज क्या हो जाना चाहिए, कॉपी हो जाना चाहिए। देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट आप डिस्क्रिप्शंस में जाए, एंड डिस्क्रिप्शंस में जाने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट का आपको वहाँ पे सोर्स कोड मिलेगा, एंड देन जाने के बाद आप उस सोर्स कोड में एक लास्ट में फंक्शन जस्ट यूज किया गया है, उस फंक्शंस को भी जाके आप यूज कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।